7 अगस्त 2024 के दिन है हरियाली तीज। अब दोस्तों, हरियाली तीज का जो दिन होता है ना, इस सावन के महीने में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह जो दिन होता है यह भगवान शिव और माता पार्वती जी से जुड़ा हुआ दिन होता है। और इस दिन जब आप लोग एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय करते हो तो भाई आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना होती है, जो कि लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही होती है, जिसके लिए आपने बहुत सारे प्रयास भी कर लिए होते हैं, जैसे कि उपाय कर लिए होते हैं, व्रत कर लिए होते हैं, पर जब भी आपकी कोई विषम परिस्थिति वाली जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही होती है, तो उस जगह पर दोस्तों यह हरियाली तेज का दिन आता है। मतलब सावन के महीने का वो विशेष दिन आता है, जिस विशेष दिन पर अगर आप लोग एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय कर लेते हो तो भाई आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होनी ही होनी है। पर उसके लिए दोस्तों पहले आप लोगों को यह एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा, तब आप लोगों को जाकर इस उपाय का फल मिलेगा। ठीक है, तो इस उपाय को पहले आप लोग अच्छे से समझना, उसके बाद अगर कुछ समझ ना आए तो पूछना, और उसके बाद करना आप लोगों को इसे एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी। तो अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा काम है, कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि लंबे समय से आपने सोच कर रखी हुई है और वो पूरी नहीं हुई है, तो आप लोगों को यह हरियाली तीज का दिन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव आपको सब कुछ देते हैं, क्योंकि ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का होता है। ठीक है, और इस दिन जो है दोस्तों दान की गई चीजों का भी हमें बहुत ही बड़ा फल मिलता है। इस दिन जो है सुहागन सामग्री जो है दान करने से आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी से जुड़े हुए इस विशेष दिन पर आप लोगों को एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय आखिर करना कैसे है। ठीक है, तो देखो, एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आप लोगों को हरियाली तीज के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, कहां पर करना है, यह जानकारी भी आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम लोग ये सारी जानकारी जानते हैं। तो देखो, एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को जो आप लोगों को करना है वो किस दिन करना है? हरियाली तीज के दिन करना है, जो कि किस दिन पड़ रही है? 7 अगस्त 2024 के दिन पड़ रही है। अब इस उपाय को किसको करना है? देखो, अगर घर में से कोई एक सदस्य इस उपाय को कर रहा है तो भाई घर का जो बड़ा मुख्य सदस्य होता है वह यह वाला उपाय करेगा, या जिसकी अगर कोई मनोकामना है, घर में जो बड़ा सदस्य है भाई उसकी अगर कोई मनोकामना है तो, और अगर वो अपने लिए सिर्फ यह उपाय कर रहा है तो भाई वो अपने लिए सिर्फ यह उपाय कर सकता है। ठीक है, और अगर घर का कोई ऐसा सदस्य जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो फिर भाई वो घर का बड़ा सदस्य कोई कर सकता है। विशेष रूप से अगर कोई ये वाला उपाय करेगा तो वो घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, क्योंकि जब भी घर की बड़ी माताएं बहनें कोई भी उपाय करती हैं तो उस उपाय का जो फल है वो आप लोगों को बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। ठीक है, अन्यथा अगर आपकी मनोकामना है तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं, पर यह उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों की मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हुई है या विषम परिस्थिति हो चुकी है। आपने सारे उपाय करके देख लिए, आपने सारे व्रत करके देख लिए, पर जब भी आपकी मनोकामना या काम या दुख और परेशानी दूर नहीं हुई है, उस जगह पर आप लोगों को ये एक लाल फूल एक सफेद फूल वाला उपाय यहां पर करना चाहिए। पंडित जी कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि पहले बता चुके हैं, पर आप लोग शायद उन उपायों पर ध्यान नहीं देते हैं और आप लोग कुछ उपाय भूल जाते हैं। पर टेंशन ना ले, आप लोगों को हम ये एक लाल फूल एक सफेद फूल वाला उपाय एक बहुत ही विशेष दिन पर बता रहे हैं, जिस दिन अगर आप लोग इस उपाय को कर लेते हैं तो भाई आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, या जो भी आपके जीवन में दुख और परेशानी चल रही होगी आपको उससे छुटकारा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को इस उपाय को करना किस समय? तो देखो, इस उपाय को करने का विशेष रूप से आपके पास एक समय है, पर इस उपाय को आप 2 समय पर कर सकते हैं। मतलब एक तो सुबह का समय है और एक शाम का समय है, प्रदोष काल का समय है।
देखो, सावन के महीने में हरियाली तीज पड़ती है और सावन के महीने का तो होता ही भगवान शिव जी का पूरा महीना बहुत प्रिय और समय भी बहुत प्रिय होता है। पर इस वाले उपाय को आप मुख्य रूप से सुबह के समय करेंगे तो भी चल जाएगा, शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो भी चल जाएगा, पर सावन के महीने में सुबह के समय का विशेष महत्व होता है। तो भाई, सुबह के समय अगर आप लोग इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बाकी शाम के समय करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई अगर सुबह ना कर पाया हो तो वो शाम के समय अगर उपाय करेगा तो भी उसको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, अब इसे एक लाल फूल एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कहां पर है? तो देखो, यह वाले उपाय को जो है ना, आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर जाकर करना है। यह वाला उपाय आप अपने घर पर नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा उपाय बताते हैं, आप लोगों के अक्सर ऐसे कमेंट्स आते हैं, क्या ये वाला उपाय हम अपने घर पर कर सकते हैं? तो नहीं, ये वाला उपाय आप अपने घर पर नहीं कर सकते। ये उपाय आपको भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में जाकर ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग इस बात को? अब हम लोग जानते हैं उपाय में आगे आपको क्या करना है। तो देखो, उपाय आप चाहे सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर नहीं जाना है। उपाय के साथ में आप लोगों को कुछ पूजन सामग्री भी लेकर जाना है। ऊपर पूजन सामग्री कहने का मतलब है, जैसे सुबह के समय आप लोग जा रहे हो, वैसे भी सावन का महीना चल रहा है तो ज्यादातर लोग अपनी पूजन सामग्री लेकर जाते ही जाते होंगे, है ना? तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर जो लोग प्रतिदिन मंदिर नहीं जाते और वो लोग ये उपाय कर रहे हैं, तो वो अपने आप अपने पास में कम से कम 1 लोटा जल जरूर लेकर जाए। अगर वो सुबह के समय ये वाला उपाय कर रहे हैं, और 1 लोटा जल के साथ में जो भी आपकी भोजन सामग्री है, सारी चीजें लेकर जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये वाला उपाय कब करना है? जब हम भगवान शिव जी की थोड़ी बहुत पूजन अर्चना कर ले, है ना? वहीं अगर आप इस उपाय को शाम के समय या प्रदोष काल में कर रहे हो तो उस समय आपको एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लेकर जाना पड़ेगा, जो कि कब आपको जलाना है? भगवान शिव जी के मंदिर में शाम के समय प्रदोष काल में जाकर जलाना है, जब आप लोग इस उपाय को कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात समझ गए। चाहे आप सुबह उपाय करो चाहे शाम को करो, पर कुछ ना कुछ पूजन सामग्री शिव जी पर चढ़ाने के लिए जरूर लेकर जाना है। क्योंकि जब हम कहीं पर जाते हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाते हैं ना, विशेष रूप से भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। उसी तरीके से दोस्तों, हम जब भी कोई उपाय करने के लिए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी हमें भगवान शिव जी के सामने यह नहीं दर्शा है कि हम अगर आपके पास आए तो सिर्फ अपने फायदे के लिए आए। इसलिए अपने साथ में पूजन सामग्री जरूर लेकर आना, जिससे कि ऐसा भाव प्रकट नहीं होता है ना? उसके बाद में दोस्तों, अब हम उपाय की सामग्री को यहां पर जान लेते हैं। जैसे कि उपाय के नाम में आपको समझ आ रहा होगा, एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला ये उपाय है, पर इसमें सिर्फ एक लाल फूल एक सफेद फूल नहीं चाहिए। इसमें हमें 2 चीजों की और आवश्यकता यहां पर पड़ने वाली, वो ध्यान से सुनो तो देखो। इस उपाय को जो सामग्री है वो सबसे पहले है एक लाल फूल। अब लाल फूल कौन सा लोगे? देखो, शिवलिंग पर जड़ने वाले बहुत तरह के लाल फूल होते हैं, है ना? सबसे प्रमुख लाल फूल है वो गुलाब का फूल है ना? आप चाहो तो एक गुलाब का फूल ले सकते हो, या इसके अलावा जो शिवलिंग पर चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल आप लोग ले सकते हो। हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमने एक गुलाब का एक लाल फूल ले लिया। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले एक लाल फूल ले लेना है। उसके बाद में लेना है आपको एक सफेद फूल। कौन सा सफेद फूल? जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक सफेद फूल आप लोग ले लेना। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों को जो तीसरी चीज लेनी है दोस्तों बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? 2 बेलपत्र लेनी है। कितनी? 2 है ना? 2 बेलपत्र यहां पर आप लोगों को लेनी है। बस उपाय में यही सामग्री है, एक लाल फूल एक सफेद फूल और 2 बेलपत्र। यह सामग्री अपनी तैयार करना, अपनी पूजन सामग्री तैयार करना, जिससे आप पूजन करने वाले हो। चाहे सुबह कर रहे हो उपाय, चाहे शाम को कर रहे हो, पूजन विधि एक ही रहेगी, और पूजन मतलब जो उपाय की विधि है वो भी एक ही रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है।
शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो भगवान शिव जी के दर्शन करके उनकी पूजन आराधना करना है। सुबह के समय गए हुए होके तो एक लोटा जल और जो भी आपकी पूजन अर्चना है उन सारी चीजों से आपको अपनी पूजन अर्चना करनी है। वहीं शाम के समय गए हुए होगे तो सबसे पहले जाकर आपको अपना गोल बत्ती का शुद्ध देशी गाय का घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद दोस्तों या सुबह की अपनी पूजन अर्चना करने के बाद दोस्तों आप लोग शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। साइड में बैठना है, सामने नहीं बैठना है ना। शिवलिंग के पास में बैठने के बाद आप जो इस उपाय को करने की सामग्री लेकर आए हुए हो हरियाली तीज के दिन, भाई वो उपाय की सामग्री निकाल लो। जैसे कि एक लाल फूल, एक सफेद फूल और 2 बेलपत्री है ना। अगर किसी कारणवश आपको 2 बेलपत्र ना मिल पाए है ना, वैसे तो मिल जाएगी, पर पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए आपको 2 बेलपत्र मिल जाए। पर किसी कारणवश अगर आपको 2 बेलपत्र ना मिल पाए तो उस जगह पर आप लोग शिवलिंग पर से ही 2 बेलपत्र उठा लेना। पर जो 2 बेलपत्र उठाओगे पहले आप लोग को उन्हें धोना, मतलब थोड़े जल से धो लेना। उसके बाद ही मैं अपने उपाय में प्रयोग करना, क्योंकि कई सारे लोग पूछते हैं कि अगर हमें बेलपत्र ना मिले तो हम क्या करें। फूल तो मिल जाएंगे पर बेलपत्र ना मिले तो आप ये कर सकते हो, पर मुख्य रूप से पहले आपको खुद से बेलपत्र ढूंढनी होगी। अगर ना मिले तो फिर उस जगह पर आप फिर शिवलिंग के ऊपर से ही बेलपत्र उठाकर धोकर उपाय में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है देखो अपने सामने। सबसे पहले कुछ ऐसी चीज रखो जिसके ऊपर आप लोग अपनी जो भी उपाय की सामग्री है वो रख सको। ठीक है, जमीन पर मत रखना। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोग अपनी एक एक बेलपत्र अलग अलग रखो, है ना। हम आपको कुछ करने के लिए बता रहे हैं, उपाय को करने का ये तरीका है। तो एक एक बेलपत्र आप लोग अपनी अलग अलग रखो, है ना। 2 बेलपत्र आपके पास हैं तो एक एक बेलपत्र अलग अलग रख दो। उसके बाद में एक बेलपत्र के ऊपर तो आप लोग रखो लाल फूल, ठीक है, और एक बेलपत्र के ऊपर आप लोग रखो सफेद फूल। क्या हो गया, अब हमारी एक बेलपत्र लाल फूल वाली हो गई, एक बेलपत्र हो गई सफेद फूल वाली है ना। तो अब ध्यान से सुनना, हम आपको क्या बता रहे हैं। देखो लाल फूल वाली जो बेलपत्र है वो बेलपत्र और लाल फूल एक साथ आपको समर्पित करना है, और जो सफेद फूल वाली बेलपत्र है मतलब बेलपत्र और सफेद फूल वो एक साथ आपको समर्पित करना है। अब ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, अब ये एक हो चुकी है। ठीक है, जब हम आपसे लाल फूल वाली बेलपत्र चढ़ाने के लिए बोलेंगे तो आपको लाल फूल और वह बेलपत्र एक साथ चढ़ा है, और जब हम आपसे सफेद फूल वाली बेलपत्र चढ़ाने के लिए बोलेंगे तो आपको सफेद फूल और बेलपत्र एक साथ चढ़ा है ना। अब वो स्थान समझ लीजिए कि कहां पर आपको ये बेलपत्र चढ़ाने हैं ना। तो देखिए सबसे पहले आप अपनी वह लाल फूल वाली जो बेलपत्र है उसे उठा लीजिए। बेलपत्र जिस तरीके से हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वैसे ही चढ़ाना है, अलग तरीके से नहीं चढ़ाना है। बस बेलपत्र के साथ में जहां बेलपत्र चढ़ाओ वहीं पर आपको साथ साथ में फूल भी चढ़ाना है ना। तो अपनी लाल फूल वाली बेलपत्र को सबसे पहले उठा लो और शिवलिंग पर जो माता अशोक चंद्र जी वाला स्थान होता है उसे पता कर लो, है ना। आप लोग जानते हो शिवलिंग की जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है ना। तो भाई सबसे पहले अपनी लाल फूल वाली बेलपत्र को उठाना है और आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान इस बात का देना कि इस बेलपत्र की जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होगा, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। उस तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख करके इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। बेलपत्र के साथ साथ में ही आपको लाल फूल भी समर्पित करना है, अलग अलग नहीं करना है। एक साथ ही माता सक्षम जी वाले स्थान पर अपनी वह बेलपत्र और लाल फूल जो है एक साथ आपको समर्पित कर देना है ना। बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके आपको समर्पित कर देना है। जैसे ही आप लोग अपनी लाल फूल वाली बेलपत्र को माता सक्ष चंद जी वाले स्थान पर समर्पित कर देते हैं, उसके बाद में आप लोग अपनी सफेद फूल वाली बेलपत्र को उठा लीजिए। मतलब कि वह बेलपत्र और सफेद फूल दोनों एक साथ उठाना है और एक साथ ही समर्पित करना है। अब सफेद फूल वाली बेलपत्र हमें कहां पर समर्पित करना है। अब ये सफेद फूल वाली जो बेलपत्र है ये आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है,
तो शिवलिंग के ऊपर जब आप इस बेलपत्र को समर्पित करो तो इस बेलपत्र की डंडी का जो मुख है ये आपकी तरफ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी मनोकामना के लिए कोई बेलपत्र या उपाय करते हैं तो भाई वह बेलपत्र की डंडी का मुख हमारी तरफ करके हम समर्पित करते हैं। बस ध्यान रखना कि बेलपत्र के साथ में सफेद फूल भी आपको शिवलिंग के साथ मतलब बेलपत्र के साथ में शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो अपने सफेद फूल वाली जो बेलपत्र है भाई उसको उठाना और बेलपत्र की डंडी का मुख अपनी तरफ करके इस बेलपत्र के साथ में इस सफेद फूल को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जैसे ही आप लोग यह दूसरे नंबर की बत्र या सफेद फूल वाली बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो, उसके बाद में आपको भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलना है जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, या वह दुख और परेशानी बोलना है जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, है ना। दूसरे नंबर की जो सफेद फूल वाली बेलपत्र है, इस बेलपत्र को समर्पित करने के बाद आप अपनी मनोकामना जरूर बोल देना जिसके लिए भी आप लोग अपना ये वाला उपाय पूरा कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद में 2 मिनट भगवान शिव जी के नाम का वहीं पर बैठकर जाप करना, श्री शिवाय नमोस्तुपम या कोई भी भगवान शिव जी के एक मंत्र का। उसके बाद में आप लोगों का अपना ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने में अगर आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हरियाली तीज का दिन बार बार नहीं आता है। सावन के महीने में हरियाली तीज का दिन बहुत ही विशेष माना जाता है, इसलिए आप लोगों को इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस हरियाली तेज